प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो विभिन्न प्रकार के फलनों का आकलन करने के लिए तरीका और उनको निगमन करने का सूत्र पढ़ा। उनमें से कुछ विशेष प्रकार के जो फलन थे वो हमने साइनस का डेरिवेटिव निकालना सीखा। उसी प्रकार से कासिस का डेरिवेटिव और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब का हमने प्रथम सिद्धांत के सूत्र से आकलन करने का सूत्र प्राप्त किया। और भी विशेष प्रकार के जो फलन थे, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन tan इनवर्स x का या साइन इनवर्स x का। इसी प्रकार से लागेस का हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा, जो कि हमारे लिए किसी सवाल को हल करने के एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। अब इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम कुछ विशेष प्रकार के फलनों का आकलन करना सीखेंगे, जैसे कि दो फलनों के योगफल के रूप में होता है। जैसे एक फंक्शन मान लो कि x है, यानी x² आप प्लस में ऐसे log x लिखा हो, तो ये एक प्रकार का जो दो फलनों के योगफल का डेरिवेशन है, जबकि इसमें दो फलन योग के रूप में है। तब हमें इस प्रकार के फलनों का आकलन कैसे करेंगे, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ये दोनों फलन यदि पहले से अवकलनीय है तो इनका जो सम है या इनका माइनस है, ये दोनों भी एक प्रकार से डेरिवेटिव होंगे या नहीं, यानी अवकलनीय होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्रकार का थ्योरम लिखा है। वो थ्योरम अवकलन का एक बीजगणितीय होता है। इसमें आपको बीजगणितीय तो पता ही है, यानी अलजेब्रा आपको पता है कि अलजेब्रा क्या होता है। दो फलनों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये एक बीजगणितीय कहलाता है। उसी प्रकार से जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यदि वही दो तीन प्रकार के फलन हो और वो योग और माइनस के रूप में हो, तब उस प्रकार के फलनों का आकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम हमने लिया है, यदि दो फलन f(x) और g(x) अवकलनीय फलन हैं तो दिखाइए कि फलन f(x) और g(x) का योगफल या घटाना भी अवकलनीय फलन है। इसका मतलब है कि दो फलनों के योगफल या घटाने का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्टेड में, वो दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फलन है ये अवकलनीय फलन है, क्योंकि हमें इस थ्योरम में दे दिया है कि यदि दोनों फलन अवकलनीय है तो ये प्रथम सिद्धांत के सूत्र को फॉलो करता होगा, यानी कि जो उस फलन का f(x) होगा वो इस पूरे प्रथम सिद्धांत के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f(x) + h माइनस f(x) पूरे के बटे में h के इक्वल होगा। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार से यदि g(x) भी एक अवकलनीय फलन है तो ये भी प्रथम सिद्धांत को अनुसरण करता होगा, यानी कि अगर g(x) अवकलनीय है तो g(x) ये प्रथम सिद्धांत के सूत्र के बराबर होगा, यानी इस प्रथम सिद्धांत के सूत्र को फॉलो करता है, तभी हमें g(x) का मान प्राप्त होता है। यानी g(x) हम लोग क्या बोलते हैं, g(x) का मतलब है कि इस g(x) का हमने अवकलन किया है, और ये अवकलन प्रथम सिद्धांत के सूत्र से ही निकलता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर जो प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला बनेगा, इस दाहिने पक्ष को भी हम जोड़ेंगे। अब दाहिने पक्ष को जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पर हर में दोनों की h है, तो अंशों को डायरेक्ट वैसे लिख देंगे और लिमिट एक तरफ लगा देंगे, यानी कि इन दोनों का योगफल f(x) और g(x) f(x) + g(x) होगा। तो यदि कहीं पर f(x) इतना को x मानते हुए हम समझें
तो जहाँ पर हम x के स्थान पर fx प्लस gx देख रहे हैं, उसके स्थान पर लिमिट h टेंड टू 0 के लिए f x प्लस h और g x प्लस h लिख सकते हैं। इस बात का मतलब समझिएगा, अगर कहीं पर f डेक्स आप इस x के स्थान पर पूरा एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो आंसर है कि आप इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच लिख सकते हो, यानी कि इन दोनों में, जो कि इन दोनों को हमने लिखा है, इस प्रकार से जोड़ करके लिख सकते हैं। फिर दोनों ये माइनस लगा सकते हो, माइनस में एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि जब हमने इन दोनों को सम किया तो हमें इन दोनों के सम के रूप में ये प्राप्त हुआ। अब आप समझो कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त ये पूरी तरह से हमारे लिए कोष्टक में लिखा गया है। ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ने का मतलब अंशों को अंशों में जोड़े हैं। तो एफ एक्स प्लस एच आप प्लस जी एक्स प्लस एच यहाँ लिख दिया। अब माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, जिस यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यहाँ लिख रहे हैं, तो इस माइनस को हमने बाहर कॉमन लिया और इसको इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, दोनों में माइनस रहेंगे लेकिन माइनस कॉमन करके बाहर लिख दिया। अब पूरे के बटे में एच लिख दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको ध्यान समझना। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि यदि मैं इसको ऐसे समझूं, अगर कहीं पर एफ डेक्स ऑफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? दोनों को मैंने अलग कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि x प्लस एच को मैंने इस एफ एक्स के साथ लिख लिया। तो जब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस में एफ एक्स होगा। आप पूरी के बचा में बटे में h, यानी कि x प्लस एच और इस एफ एक्स को पूरे के बटे में ले लिया। तो यहाँ पर लिख दिया दोनों को अलग करके x प्लस एच माइनस एफ एक्स, और दूसरा जो जी एक्स प्लस एच बचा है उसको जी एक्स के साथ ले लिया। यानी कि इस माइनस से इस कोष्टक को तोड़ने पर जी एक्स का चिन्ह माइनस होगा, तो इसको इसके साथ ले लिया। तो यहाँ पर दो अलग अलग रूपों में मैंने लिमिट लगा दिया और जो प्लस है उसको बीच में लिख दिया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जिससे मैं इसको करके दिखाता हूँ। हमने लिखा है, मान लो हमने ये लिखा है, यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर वो ये है एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, और फिर मैंने लिखा है माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इस प्रकार से प्राप्त होगा एक्स प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस में एफ एक्स, आप प्लस इसको यहाँ लगाओ और जी एक्स प्लस एच के साथ इस वाले को, जैसे माइनस से इसको चिन्ह बदलेंगे, कोष्टक हटाने पर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में जी एक्स, और इस वाले में हमने लिमिट ले लिया और इसके बटा में हमने एच लिख दिया, और यहाँ पर भी लिमिट ले करके ध्यान समझना, इसके बटा में भी एच ले लिया। तो मैं इस वाले तरीके को इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। इसलिए हमने इसको दो योगफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अब आप ध्यान समझो। इसके बाद हमने ये देखा कि यदि हमें कहीं इस प्रकार से लिखा हो मिलता है, कहीं इस प्रकार का एक व्यंजक मिलता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एफ डेक्स ऑफ एक्स, और इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी डेक्स ऑफ एक्स। तो ये दोनों क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच, इस पूरी क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ एफ डेक्स ऑफ एक्स, और इस पूरे क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ जी डेक्स ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से ये बाएं पक्ष वाला जो है ना, वो इस एफ डेक्स ऑफ एक्स और जी डेक्स ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स के अवकलन और जी एक्स के अवकलन के योग के बराबर आ गया, जो कि हमें यही प्रूव करना था कि जो भी हम दो फलनों के योगफल को अवकलन करते हैं तो वो दोनों किसके इक्वल होता है, दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप माइनस के लिए प्रयोग करते हो
तो माइनस के लिए क्या होगा, बस जहाँ पर धनात्मक है वहाँ ऋणात्मक लगा सकते हैं। तो अगर यदि हम दो फलनों के अवकलन के रूप में प्रयोग करें, यानी कि बीच में अगर हम माइनस चिन्ह लेकर के प्रयोग करें, तो इस फलन को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं दोनों फलनों को माइनस के रूप में लिखा हूँ, जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स, इन दो फलनों के घटाने के रूप में है, तब इन दोनों का अवकलन किसके बराबर होगा। इसके लिए इस पूरे व्यंजक में जो हमने इसे प्रूफ किया, उसमें जहाँ पर प्लस लगा होगा वहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैक्स ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, यानी एफ डैक्स ऑफ एक्स के बराबर होगा, वो तो इसी व्यंजक के बराबर होगा। और दूसरा ये इस व्यंजक के बराबर होगा जी डैक्स ऑफ एक्स, लेकिन जो हम इस दोनों फलनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो इस स्थिति में इधर क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि जैसे ये तो व्यंजक वैसे ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर ये जो लिखा है ना एक्स, और ये वाला व्यंजक जो दिख रहे हो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स में यह व्यंजक बदल जाएगा। जहाँ प्लस लिखा है वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने का मतलब ये बीच में चिन्ह जो देख रहे हो ये वाला माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस लग जाता है तो इन दोनों को मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ध्यान से देखना ये व्यंजक बनेगा, और दूसरा को हमने ऐसे घटाया और बटे में क्या है, एच है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। फिर माइनस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर धनात्मक आया था, अब इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर ये हो जाएगा माइनस। अब किसको माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इस वाले व्यंजक को, जी एक्स प्लस एच, और ये है माइनस में जी एक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, माइनस में इतना, माइनस में ये पहले से ये वाला व्यंजक। अब यहाँ से हम इसको कोष्टक में लगा करके ही रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। अब इसके बाद जब इसको घटाओगे तो हर बराबर है, तो हर एक ही रहेगा, और इन दोनों को ऊपर वाला जो देख रहे हो इन दोनों का आपस में उसी प्रकार से लिख करके घटा देंगे, तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच, इस प्रकार से माइनस में जी एक्स। ये अब ध्यान से समझो, अब क्या करना है, माइनस से चिन्ह तोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और इनको ऐसे ही रहने दें, ये हो जाएगा एफ एक्स, और माइनस में कोष्टक तोड़ने पर जी एक्स प्लस एच माइनस में जी एक्स, ये चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आप बटे में क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। अब यहाँ से पूरे के बटा में यहाँ भी लिख सकते हैं एच। अब यहाँ से देखो चिन्ह क्या बदलेगा, यहाँ से माइनस के लिए हमें जो भी प्रूफ करना है, तो इस क्वांटिटी में हमें इसको इस प्रकार से बदलना पड़ेगा। इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं एफ डैक्स ऑफ एक्स माइनस इस पूरे क्वांटिटी को, जैसे इसको हम ऐसे ही लिखे रहें, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि ये माइनस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ कोष्टक लगाऊंगा तो ये माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है,
कोष्टक में लगाऊंगा तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं जी डैक्स ऑफ एक्स, और ये पूरा किसके बराबर चलेगा, ये होगा एफ डैक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर चलेगा। ठीक है, दोनों फलनों के अवकलन का दोनों फलनों के व्यवकलन का जो हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो दोनों के अलग अलग अवकलन के घटाने के बराबर आता है। तो ये धनात्मक के लिए और ऋणात्मक के लिए दोनों के लिए सत्य है कि जो हम फलनों का अवकलन कर रहे हैं वो दोनों के अलग अलग अवकलन के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लो कि y बराबर में x की पावर n प्लस साइन x है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो कि x के सापेक्ष। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, वाई का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर n का डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस साइन x का डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। तो x की पावर n का हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था, वो था n x की पावर n माइनस वन, यानी n को आगे लाते हैं और एक कम करके लिखते हैं, प्लस साइन x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है cos x। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी योगफल के रूप में रहेगा तो दोनों के अलग अलग अवकलनों के योग के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार से एक और फंक्शन y बराबर e की पावर x प्लस टेन एक्स है। तो e की पावर x का अवकलन अगर x से सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो y का x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर x का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर x, और टेन एक्स को लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। अब दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर मिलेगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, अगर y बराबर x की पावर 4 माइनस में cos x है, जबकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो हमने अभी प्रूफ किया कि माइनस वाले के लिए भी वही तरीका है जैसे धनात्मक के लिए, बस आपको माइनस चिन्ह लगाए रखना है। तो x की पावर 4 के लिए दोनों पक्षों के का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। तो x की पावर 4 का अवकलन 4x की पावर 3, 4 को आगे लाएंगे, ठीक है, और एक घात कम करके लिख देंगे, प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन x, और जब ये माइनस में साइन x होगा तो इस माइनस से ये दोनों धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x, यानी ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। अब इसी प्रकार से एक और थ्योरम है हमारे पास, वो मैं अगला दिखाता हूँ आपको। अगला थ्योरम है मेरे पास, ये भी कुछ इसी प्रकार का थ्योरम है। इस थ्योरम में कहा गया है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दो अवकलनीय फलन है, एफ एक्स और जी एक्स दो अवकलनीय फलन है, तो दिखाइए कि जो एफ एक्स यानी फलन और इस जी एक्स का जो गुणनफल है वो अभी एक अवकलनीय फलन होगा। इसका मतलब दो फलनों के गुणनफल से संबंधित यह प्रमेय है। तो दो फलनों के गुणनफल का जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं वो दोनों के अलग अलग अवकलन में एक पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले के अवकलन के योग के बराबर होता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो यदि हमने सबसे पहले ले लिया इस फंक्शन के बारे में, यदि ये फलन अवकलनीय है तो प्रथम सिद्धांत के सूत्र को का ही अनुसरण करता है, यानी इस फलन का जो अवकलन होगा वो उसके प्रथम सिद्धांत के बराबर होगा। तो एफ डैक्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, प्रथम सिद्धांत के, क्योंकि एफ डैक्स ऑफ एक्स निकालने का जो तरीका होता है वो प्रथम सिद्धांत से ही निकालते हैं। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार से यदि जी एक्स भी एक अवकलनीय फलन है तो प्रथम सिद्धांत से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जी डैक्स ऑफ एक्स इसको फॉलो करता है, इस प्रथम सिद्धांत को फॉलो करता है, जिसकी सहायता से हम लोग इस जी एक्स फंक्शन का जी डैक्स ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको जी डैक्स ऑफ एक्स का प्रतीक बताया था, या वाई डैक्स या डी डैक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ये अवकलन के संकेत होते हैं जिससे निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ से दोनों फलनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया।
यानी कि दोनों समीकरणों को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। जहाँ पर ये है कि इस फंक्शन का मल्टीप्लाई किया तो ये जो दोनों फंक्शन हैं ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर आएंगे। जैसे एफ एक्स का मान कितना होता है, यहाँ अगर इसमें मान रखें तो जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, तो थोड़ा समझने के लिए आप समझो कि अगर कहीं पर एफ एक्स जी एक्स लिखा हो तो हम एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एफ डेक्स ऑफ इतने क्यों, अगर एक्स माने तो एक्स माने का मतलब यहाँ क्या लिखा जाता है, इनमें अलग अलग। अगर एफ डेक्स ऑफ एक्स है तो जो हम लोग प्रथम सिद्धांत में लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, उसमें इस एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच होगा और इस एक्स के स्थान पर भी एक्स प्लस एच होगा। दोनों इंटू में है तो इंटू में रहेगा। माइनस यहाँ पर आता है एफ एक्स, तो एफ एक्स का मतलब एक्स के स्थान पर इतना लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम इस एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा एक्स का मान इतना है, यही यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। मैंने इस वाले व्यंजक में एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को जोड़ा और घटाया भी। तो सबसे पहले ये पूरी व्यंजक मैंने लिखा है और इसी में मैंने इस पूरे व्यंजक को जोड़ा और साथ में घटाया भी। ठीक है, और माइनस में जो एफ एक्स जी एक्स लिखा है उसको मैंने वैसे लिख दिया, आप पूरी का बटा में एच। ध्यान समझना बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, इस व्यंजक में एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स का जोड़ किया और घटाया भी। तो ये पूरी तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसको मैंने उतार दिया। आप फिर अपनी तरफ से प्लस किया, क्या किया, प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और इसी को हमने माइनस भी कर दिया और ये पूरी तरह से यहाँ पर लिख लिया, बटे में एच कर दिया। अब इसको ध्यान समझना, अब क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स प्लस एच है इस वाले व्यंजक में देखना, इस वाले में ये इसको पद मान सकते हो, इस पद में और इस पद में दोनों में एफ एक्स प्लस एच कॉमन है। ठीक है, इसमें और इसमें, तो ये कॉमन ले लेंगे तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप समझ गए हो। तो देख लो एफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया तो जी एक्स प्लस एच माइनस में जी एक्स बच गया, और इसी प्रकार से इन दोनों में एक साथ लेकर के जी एक्स को कॉमन ले लिया। तो जी एक्स को कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, और ये धनात्मक को हमने यहाँ बीच में लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, जी एक्स कॉमन लेकर के एफ एक्स प्लस एच बचेगा माइनस में एफ एक्स और पूरी के बटा में एच। अब यहाँ से फिर इस क्वांटिटी के लिए हमने लिमिट ले लिया अलग, इस क्वांटिटी के लिए अलग से लिमिट। तो इस पूरे क्वांटिटी में ध्यान से देखना, इस पूरे क्वांटिटी में अगर हम इस लिमिट एच टेंड टू जीरो को इसी के लिए लगा दें, जहाँ एच है वहाँ पर जीरो रख दें, तो ये पूरी तरह से एफ एक्स होगा। और इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो, इस पूरी क्वांटिटी को इस लिमिट इंटू ये जैसे यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई इतना लिखा हुआ है, तो इस वाले में हमने लिमिट ले करके एच की वैल्यू जीरो रख दिया, तो ये एफ एक्स हो गया। इसमें हम लिमिट न रख करके लिमिट एच टेंड टू जीरो जी एक्स प्लस एच माइनस में जी एक्स पूरे का बटा में एच, इस पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे लिखा हूँ इस तरह लिख सकते हैं, यानी इतनी क्वांटिटी ही दिखाई दे रही है तो उसको जी डेक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरी क्वांटिटी को लिख दिया जी डेक्स ऑफ एक्स, और जी एक्स इंटू लिमिट इतनी वैल्यू को हमने लिख दिया एफ डेक्स ऑफ एक्स, क्योंकि इस पूरे क्वांटिटी को लिखा जा सकता है एफ डेक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी एक्स इंटू एफ डेक्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही होगी। इस पूरे क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पर पूरा लिखा जी डेक्स ऑफ एक्स और इस पूरे क्वांटिटी को एफ डेक्स ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये पूरी तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया, और ये किसके इक्वल चल रहा है,
एफ डैक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर चल रहा है। और इस तरह से हमने इस प्रमेय को प्रूव कर लिया। या आप व्यापक रूप से इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, यदि दो फलनों का गुणनफल है, जैसे इसमें एक फर्स्ट फंक्शन फलन है और एक सेकेंड फलन है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। यहाँ कोई भी फलन हो सकता है जो दो फलनों के गुणनफल के रूप में। अब आप कैसे समझो कि ये दो फलनों का गुणनफल है, तो आप देखोगे कि जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा हूँ मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों एक्स चरासी में है, तब समझो कि दो फलन है। अगर एक्स चरासी में नहीं होंगे तो ये दो फलन नहीं होंगे। तो हम अगर इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन करें तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है साइन एक्स और कॉस एक्स का डी अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले पहला फलन, इसमें से कोई मान लेते हैं कि ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, तब पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होगा और प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे क्वांटिटी को काश टू एक्स के बराबर मानते हैं, क्योंकि ये पूरे तरह से काश टू एक्स का फॉर्मूला है। तो ये आपका ऐसे आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिया है एक और प्रकार का क्वेश्चन, वो ये है कि यदि e की पावर x इंटू log x लिखा हो तो ये x चरासी में दो फलनों का गुणनफल है। तो इसको भी उसी नियम से, जिसको हम लोग गुणनफल का नियम कहते हैं, यानी गुणन का नियम कहते हैं, तो यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल से संबंधित नियम लगाएंगे। तो पहले फलन को हमने e की पावर x मान लिया, दूसरे को log x मान लिया। तो e की पावर x इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो e की पावर x को नोट कर दिया और log x का अवकलन क्या पढ़े थे? 1/x। ठीक है, अगर आपने पहले वाले जो भी हमने फलनों का अवकलन का सूत्र निकाला था उसको नहीं देखें तो आप जरूर उसको देखें, जिससे आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर log x लिख करके e की पावर x का अवकलन हमने निकाला था e की पावर x। अब इस प्रकार से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो ये आपके लिए आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको e की पावर x को अगर हम 1 ऊपर लिख देंगे तो e की पावर x बटा में x हो जाएगा, और ये पूरी तरह से e की पावर x इंटू log x के इक्वल चल रहा था। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम x की पावर 4 इंटू टेन एक्स का अवकलन करें, तो अगर हम इसको फर्स्ट फलन मानते हैं और इसको सेकेंड फलन मानते हैं, तो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। अब आराम से इसको अवकलन कर सकते हो। x की पावर 4 इंटू टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और टेन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 जो कि घातों के नियम से इसका अवकलन करते हैं, वो होगा 4 को आगे लाते हैं और इसकी पावर में से 1 कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दोनों पदों में से x की पावर 3 को कॉमन ले सकते हो। तो x की पावर 3 घात कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर केवल 4 टेन एक्स बचेगा, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगर log x इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना चाहोगे तो इसका भी अवकलन करना आसान है। तो जैसे यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फलन मान लिए और इसको सेकेंड फलन मान लिया, तो दोनों का अवकलन करने के लिए प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा
log x इंटू 1/(1+x²). आप जानते हो tan x का औकलन 1/(1+x²) होता है और tan इनवर्स x इंटू log x का औकलन 1/x होता है। इसको हम ऊपर लेकर के बटे में x लिख देंगे और ये log x/(1+x²) लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं अगले थ्योरम पर। अगला थ्योरम में हमारे पास वो चीज़ है कि यदि हम दो फलन अवकलनीय फलन है तो दिखाना है कि f(x/g(x) भी अवकलनीय फलन है। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाना है जैसे हमने गुणनफल का निकाला। हम जानते हैं कि f(x) अवकलनीय फलन है तो प्रथम सिद्धांत से ये f(x) किसके इक्वल होता होगा? प्रथम सिद्धांत के इक्वल होता है, जिसको समीकरण 1 बना लिया। और इसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि g(x) भी ये क्या है? अवकलनीय फलन है, तो ये g(x) किसके इक्वल होता है? प्रथम सिद्धांत के सूत्र के अवकलन इक्वल होता है। अब दोनों को हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया। अब हमने क्या किया कि f(x)/g(x), अगर कहीं पर f(x)/g(x) लिखा हो तो हम उसको f(x+h)/g(x+h) लिख सकते हैं। जैसे आपका प्रथम सिद्धांत का जो भी सूत्र होता है वो होता है f(x+h) माइनस में f(x). तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से f(x) के स्थान पर यदि भागफल के रूप में लिखा होगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस f(x) के स्थान पर f(x)/g(x) लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भागफल के रूप में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम उस प्रथम सिद्धांत के सूत्र में इसको भागफल के रूप में लिख सकते हैं और पूरे के बटा में h होगा। अब यहाँ से क्या करूँगा कि इन दोनों का लसागु जो भी बनेगा उसको मैं नीचे लिख दिया और इनको तिर्य गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। तो f(x+h) में g(x) का गुणा g(x) इंटू f(x+h) होगा माइनस इन दोनों का गुणा यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इन दोनों के लिए अलग अलग क्वांटिटी बना लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँगा और उसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, यानी जोड़ूंगा और घटाऊंगा, जैसे हमने गुणनफल वाले नियम में किया। तो अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ जो भी है उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब क्या करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो उस पूरे पदों में f(x) इंटू g(x) को जोड़ करके घटाते हैं। तो ये पहले से लिखा गया था, उसमें हमने f(x) इंटू g(x) को जोड़ दिया और f(x) और g(x) को घटा भी दिया और ये बाकी सब वैसे ही लिख लिया और नीचे वाला वैसे ही है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इस पूरी व्यंजक में हमने कुछ पदों को एक साथ ले लिया। इसमें g(x) इंटू f(x+h) को g(x) इंटू f(x) के साथ ले लिया। तो इनमें और इनमें इन दोनों में g(x) का मान आता है, तो हमने इस व्यंजक को इस व्यंजक के साथ लेकर के g(x) का मान लिया। तो यहाँ बचेगा f(x+h) लिख दिया और इस वाले पद में बचेगा f(x), इसको यहाँ लिख दिया माइनस करके। अब पूरी के बटा में इस h को लिख लिया। बात ध्यान से समझना। फिर प्लस इस प्लस चिन्ह के लिए अब इन दोनों व्यंजकों को एक साथ लिया, f(x)g(x) माइनस g(x+h) इंटू f(x), ये लिख दिया। इन दोनों में का मान क्या है? इन दोनों में f(x) का मान है, तो यहाँ लिखा मैंने। और इसमें बचेगा g(x) माइनस ये वाला, यहाँ बचेगा g(x+h) बटे में इस h। ये जो h है दोनों के लगा दिया, क्योंकि हर बराबर रहता है तो दोनों को जोड़ने पर इतना ही मिलता है। और साथ में देखो नीचे ये और भी कुछ है, इनको हमने अलग से 1 में g(x+h) इंटू g(x) लिख दिया और इसके लिए भी लिमिट लगा कर रख दिया। ठीक है, अब आगे देखना। यहाँ से अब क्या करता हूँ कि
जो जी एक्स इंटू लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ पर जी एक्स को मैंने बाहर कर लिया और इस लिमिट को हमने इसके लिए लगाया। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच माइनस इस एफ एक्स को बाहर करके इस लिमिट को अंदर की तरफ लगा दिया। और बाकी ये जो है इसको ऐसे ही नोट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच को हम लोग क्या ले सकते हैं? तो आंसर है कि इस पूरे व्यंजक को हम लिख सकते हैं एफ डैक्स ऑफ एच। ठीक है, एफ डैक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हाँ, इस क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है? जी डैक्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राप्त किया था, आप देख सकते हो जी डैक्स ऑफ एक्स एफ डैक्स ऑफ एक्स है। यहाँ पर ये क्वांटिटी हमने प्राप्त किया था। कहीं पर अगर एफ डैक्स ऑफ एक्स इतना लिखा हो तो इसको एफ डैक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, और कहीं पर ये क्वांटिटी लिखी होगी तो इसको हम लोग जी डैक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो यही काम हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका जी एक्स पहले से इंटू इस पूरे क्वांटिटी को कहते हैं एफ डैक्स ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू इस क्वांटिटी को बोलते हैं जी डैक्स ऑफ एक्स। अब बटी में ध्यान से देखो, बटी में इस लिमिट को हमने इसमें रखा एच की स्थान पर, तो यहाँ जीरो होगा तो एक्स प्लस जीरो में एक्स ही रहेगा जी एक्स। तो ये जी एक्स और ये जी एक्स मिल करके जी एक्स का होल वर्ग लिख दिया। ठीक, इन दोनों को हमने ऐसे लिखा बटे में, इस क्वांटिटी के लिए जी एक्स की पूरी पावर 2 लिख दिया। तो यही आपका पूरी तरह से दो फलनों के भागफल का ये जो है एक फार्मूला निकल गया, डेरिवेशन। और इसको व्यापक रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फलन और दो सेकेंड फलन का भागफल किसके बराबर होगा? दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन माइनस पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, पूरी के बटा में दूसरे फलन का होल वर्ग होता है। तो कहीं पर अगर ऐसे लिखा होगा तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा सकते हो। तो चलो एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल नोट किया है। सबसे पहला एग्जांपल है ई की पावर एक्स बटे में लाग एक्स, ये दो फलनों का भागफल है। तो हम उस नियम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा फलन, हमने मान लिया कि ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो दूसरा फलन लाग एक्स इंटू ऊपर वाले का अवकलन पहला फलन माइनस ई की पावर एक्स इंटू ये है दूसरे फलन का अवकलन, पूरे के बटे में हर का होल वर्ग। ठीक, तो जहाँ से हमें प्राप्त होगा लाग एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है माइनस ई की पावर एक्स इंटू लाग एक्स का अवकलन 1 में एक्स होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे इसके बटा में ये ई की पावर एक्स बटा में एक्स लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसे मैं करके दिखाता हूँ कि ये जो क्वांटिटी देख रहे हो लाग एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इस ई की पावर एक्स को 1 में गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स होगा, बटे में एक्स होगा। इसके बटे में 1 मान करके एक्स और 1 का लॉस एक्स होगा, एक्स का इसमें गुणा एक्स इंटू लाग एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स में 1 का गुणा ई की पावर एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाला ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बटे में जो एक्स है उसको हमने नीचे लिख दिया, इस पूरे के बटा में जो आएगा यहाँ ये वाला उसको नीचे लिख दिया, लागे इसका होल वर्ग आ गया। अब आप चाहो तो इन दोनों में से ई की पावर एक्स को कॉमन लेकर के लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हमने लिया, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बटा में कास एक्स, ये भी दो फलनों के भागफल का एक सवाल अवकलन है। तो एक्स स्क्वायर बटा में कास एक्स में हमने इसको मान लिया फर्स्ट फलन और इसको मान लिया सेकेंड फलन। तो सेकेंड फलन इंटू पहले का अवकलन माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, यानी कि हर का अवकलन, आप पूरे का बटा में हर का होल वर्ग। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कास एक्स रख दिया और एक्स स्क्वायर का अवकलन घात के नियम से 2x होता है, 2 को आगे ला करके लिखते हैं और एक घात कम कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स होता है। अब हर का होल वर्ग, ये हो गया कास स्क्वायर एक्स। अब इसको आराम से सरल कर सकते हैं, 2x को आगे लिख देंगे कास एक्स को बाद में, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो
तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख देंगे। और दोनों में से अगर कामन लेना चाहें तो एक्स कामन लेकर के ये लिखेंगे 2 cos x प्लस यहाँ से एक एक्स कामन आ जाएगा तो एक्स साइन एक्स यहाँ लिख देंगे। पूरी के बटाई में cos स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो भी आप थ्योरम पढ़े हो वो थ्योरम क्या क्या है मैं यहाँ बताता हूँ। पहला आपने पढ़ा दो फलनों के योगफल का। यदि कहीं पर एक फलन और दो फलन दोनों का योगफल हो तो उसको अवकलन करने का तरीका d/dx आप इतना लिख करके दोनों के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, जो भी इसका नियम लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं इसको? दो फलनों के योगफल या घटाना का जो सवाल होता है उनको कहते हैं श्रृंखला नियम। ठीक है, तो अगर इसका अवकलन करना होगा दो फलनों के योग के रूप में तब लिखेंगे दोनों फलनों के बारी बारी के अवकलन के बराबर होगा। इस प्रकार से d/dx सेकेंड फलन दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन के योगफल के बराबर होगा। अगर इसी प्रकार से माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये श्रृंखला नियम कहलाता है। दूसरा ये है अगर दो फलन जैसे पहला फलन और दूसरा फलन भागफल के रूप में है या गुणनफल के रूप में है तो भागफल के रूप में रहेगा तो क्या लिखेंगे d/dx पहला फलन बटे में दूसरा फलन बराबर होगा दूसरा फलन इंटू पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन और भागफल में तो माइनस पहला फलन इंटू x के सापेक्ष d/dx दूसरा फलन अब पूरी के बटा में दूसरे फलन का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन पूरी के बटे में हर का होल वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं गुणन नियम, भागफल नियम। इसी प्रकार से एक नियम होता है गुणन का। उसमें ये है कि अगर पहला फलन और दूसरे फलन इन दोनों का गुणनफल है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसके लिए फार्मूला होगा पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ये आपका सॉल्यूशन होगा। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, ये आपका भागफल नियम है, भागफल नियम। और ये जो है वो आपका है गुणन नियम, अवकलन का गुणन नियम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप चाहो इसको फिर से रिवीजन कर सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ये एक आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है कि हम दो फलनों के योगफल और व्यवकलन को कैसे अवकलन करें, या दो फलनों को भागफल के रूप में होगा या दो फलनों का गुणनफल के रूप में है तो इसको कैसे हम लोग अवकलन करें। ये एक प्रकार का प्रोसेस है जो अवकलन का बीजगणित कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी हमने अध्ययन किया वो सिर्फ अभी तक केवल 4 थ्योरम लगाए। ठीक है, जिसमें हमने इस प्लस वाले के साथ माइनस वाला भी देखा। तो सब मिलाकर के यहाँ पर 4 प्रमेय हम लोगों ने सिद्ध किया। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे कुछ फलन और होंगे तो उनको भी हम लोग प्रूव करेंगे, तब जाकर के कुछ प्रश्नावली को हल करेंगे जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप किसी प्रश्नावली के सवाल को आसानी से हल नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप हर एक टॉपिक को अच्छी तरह समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।